डेनमार्क ओपन 750 आ चुका है और बहुत बड़ी टूर्नामेंट है भाई। इसके अंदर हमारे इंडिया की एंट्रीज है, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं और आज कौन सी मैचेस होने वाली उसके बारे में प्रॉपर डिस्कशन कर। एक क्वेश्चन है आपके लिए कि मैं टाइम स्टैम्प्स जो डालता हूँ उसका यूज़ करते हो कि नहीं करते हो। टाइम स्टैम्प से आपको आइडिया जाएगा कि कौन से टाइम पे मैंने किस टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया है। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उसके बारे में, या फिर आपको टाइम यहीं पे बोलते हैं ना नीचे लाइन दिख जाएगी रेड कलर की, उसके आसपास दिखता है कि नहीं दिखता। आप यूज़ करते हो कि नहीं करते हो कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं वुमेन्स डबल्स की, जिसके अंदर दो हमारी एंट्रीज है। सलमान सिंगी जिनकी मैच होने वाली है स्टोवा सिस्टर्स के सामने। टाइमिंग्स होगी 3:50 शाम को होगी। एक्सपेक्टेशंस मेरे बोलते हैं ना कि एक्सपेक्टेशन किसी प्लेयर्स के साथ तब बनती है जब कुछ परफॉर्मेंसेज आए। यार देखो, मैं बोलता है ना कि ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई हम नहीं जीतने वाले, हम ये करने वाले, वो ये सब वर्ड्स थोड़े बहुत साइड में होते हैं। जब इंडिया की बारी आती है ना, नो मैटर कोई भी प्लेयर खेल रहा है, मेरे यही होप्स होते हैं कि भाई वो जीते, ठीक है। नो मैटर मुझे पता है कि भाई क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं, मुझे ये चीज़ पता है, फिर भी मैं यही होप करूंगा। एंड भाई मैं यहाँ पे सिंपल मेरे वर्ड्स होंगे यहाँ पे कि हम अगर स्टोइवा सिस्टर्स को, भाई अच्छे प्लेयर्स हैं, मैं मानूंगा भाई, मैं इनके बारे में डिस्कशन पहले के वीडियोस में कर चुका हूँ स्टोइवा सिस्टर्स के बारे में। बट अगर हम इनको डिफीट नहीं कर पा रहे हैं ना, तो भाई भूल जाओ पर्ले टेंथना, लियू टेन, जिया जैंग, भाई वो दूसरे प्लैनेट्स पे पहुंच चुके हैं वो लोग भाई, ठीक है। और अब अभी हम लोग भाई लोकल लेवल पे भी नहीं पहुंचे हैं। अगर हम स्टोइवा सिस्टर्स लोगों को डिफीट नहीं कर पा रहे तो जस्ट इमेजिन भाई कि वो लेवल कहाँ पे है जो पर्ले टेन लोग खेल रहे हैं। क्या हमको उधर नहीं पे पहुंचना क्या भाई? हमेशा मैंने बोलते ना वो पोल क्यों डाला था, मैंने बताया था ना कि भाई वो पोल में ये था ही ये चीज़ कि भाई हम पार्टिसिपेट करते क्यों हैं, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट ही क्यों करते हैं? जीतने के लिए, ऑफ कोर्स राइट, टूर्नामेंट जीतने के लिए सारे प्लेयर्स जाते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई एकेडमी में आप खेल रहे हो कि आज आपका दोस्त जीत गया कल हम जीत गए, ऐसा तो नहीं है ना। आप कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में गए हो तो भाई आप टूर्नामेंट विन करने ही तो जाओगे। ऐसा थोड़ी होता है कि भाई मैंने पार्टिसिपेट किया ना मैं बहुत खुश हूँ। भाई खुश होना है तो एकेडमी की टूर्नामेंट खेलो ना आप, ठीक है, एकेडमी में जीतते रहो। एक दिन आप हारोगे तो भी तुम्हें, आपको कोई मेडल नहीं मिलने वाला, जीतोगे। आपने कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स चूज़ किया है, आप कंट्री को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो, ठीक है, कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो हम इतनी चीज़ तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं ना कि भाई एटलीस्ट इनको तो डिफीट कर दे, सामने पलटन धन्ना हो, जिया जैंग हो। फिर मैं ऐसा सोचूं ना कि भाई बहुत टफ है भाई, फिर समझ आता है भाई एटलीस्ट इनको तो हमें डिफीट करना ही चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं पांडा सिस्टर्स की, जिनकी मैच होने वाली है मैकफर्सन और टॉरेंस के सामने। 8 बजे के आसपास ये मैच होगी। मेरे जो वर्ड्स अभी थोड़ी देर पहले वो कॉपी पेस्ट यहीं पे वही वर्ड्स होंगे कि अगर इनको हम डिफीट नहीं कर पा रहे हैं भाई, स्ट्रेट टू सेट्स विन चाहिए दोनों मैच के अंदर, ठीक है, दोनों मैच के अंदर स्ट्रेट टू सेट्स विन चाहिए। कोई सामने ऐसे प्लेयर्स नहीं है कि अनडिफिटेबल हो, इनको भाई डिफीट ही नहीं कर पाएंगे, बहुत हमसे स्किल लेवल पे सब लेवल पे बहुत आप है। ऐसे प्लेयर्स नहीं है सामने, इजी प्लेयर्स हैं, इनको स्ट्रेट टू सेट्स में हमें बीट करना ही चाहिए। भाई एक्सपेक्टेशन आपकी क्या है कमेंट बॉक्स में लिखो, बट मेरी सिंपल एक्सपेक्टेशन है कि इनको तो एटलीस्ट ऐसे, ये प्लेयर्स को मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि भाई इनको ये, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई सामने बहुत बड़े प्लेयर्स नहीं है कि भाई हम लोग दिमाग में ऐसा सोचे कि भाई कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं भाई, सामने इजी प्लेयर, इजी इन द सेंस कि भाई एटलीस्ट इनको तो बीट करना ही पड़ेगा ना, अगर हमें टूर्नामेंट विन का कभी सोचना भी है आगे नियर फ्यूचर के अंदर। तो भाई मेंस डबल्स की बात करते हैं, जिसके अंदर हमारे साई प्रतीक और कृष्णमूर्ति, जिनकी मैच होने वाली लियू यंग के सामने। 3 बजे के आसपास ये मैच होगी। यार लियू यंग ये एक प्लेयर्स हैं, ये एक पैर हैं जो मैं सोचता हूँ कि भाई इनको, इनके सामने एटलीस्ट हम है ना कंपटीशन लेके आ सकते हैं। मैं बोलूँगा यंग है भाई, यंग सामने जो प्लेयर है भाई, यंग पो है, वो नहीं छोड़ते हैं भाई, बहुत बढ़िया प्लेयर है। बट उनके पार्टनर है वो बहुत गड़बड़ियाँ करते हैं, ठीक है, मैंने इनके बारे में पहले वीडियो बना रखा है, तो वो वीडियो जाके देखना, ठीक है। ली यंग के बारे में, मतलब यंग पो के बारे में मैंने डिस्कशन कर रखा है। तो इनको डिफीट कर सकते हैं हम, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे हमने अगर टैप किया तो भाई कर सकते हैं भाई। यंग मैंने भी डिस्कस किया था, लाइव थे शायद हम लोग, मैंने डिस्कशन भी किया था ये चीज़ कि भाई ये जो यंग पो है ना वो कितना कर करके थक गए, उनके पार्टनर उनके लेवल पे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में हमने डिस्कशन किया ज़रूर था, जिनको याद है कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। तो अगर इनको हम नहीं डिफीट कर पा रहे, डिफीट छोड़ो भाई, इनके बोलते हैं ना कि एक कॉम्पिटिटिव मैच नहीं ले पा रहे हैं, तो भाई फिर हम साची 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 पूरी ज़िंदगी करते रहेंगे भाई, 60 साल के साची हो जाएंगे, तब भी हम यही सोचेंगे क्या कि साची प्लीज़ आ जाओ टूर्नामेंट में खेलने। नहीं ना भाई, उनके भी एक टाइम लाइन है, नेक्स्ट 7 साल गिन लो, अभी वो 28-29 के होंगे, तो 35 तक खेलेंगे, जैसे अशरफ रस्मुसन को लोग खेल रहे हैं 35-36 तक, तो साची लोग 35-36 तक खेलेंगे। तो 7 साल तक आप यही सोच रहे हो क्या कि नेक्स्ट 7 साल है ना भाई हम सिर्फ साची पे ही रिलाई करेंगे? नहीं ना भाई, और भी तो प्लेयर्स हमें चाहिए ना। मलेशिया के पास अभी 6 पैर है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे खेल रही है, 6 पैर, 6
भाई 1-2 साल पहले गिन लो, चियासो, एगोइस्दिन, 2-3 पेयर्स होंगी जो आप सोचते हो कि भाई यही पहुंचेगी शायद आगे तक, शायद। चियासो लोग ज़रूर थे, ठीक है, चियासो, देन गोइस्दिन, ये सारे प्लेयर, गोइस्दिन तो लास्ट ईयर क्या ही खेले थे। ये कुछ प्लेयर्स थे जिनके बारे में सोचते थे, बट बहुत सारे नहीं थे। अभी देखो कितने सारे बना दिए। तो माइंडसेट चेंज करना हमें भी तो ज़रूरी है। एक प्लेयर, एक पैर पे हम कब तक रिलाई करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एक पैर जिनके रिलेटेड मैं लास्ट वीक बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ था, चुंग एंड हाइकल। और चुंग के रिलेटेड मैं डिस्कशन करता हूँ। और उनकी मैच होनी है लियांग एंड वोंग के सामने। टाइमिंग्स हैं 8:50। यार 2-3 महीने पहले ऐसा टाइम आया था जब कोई मुझे बोला लियांग वोंग, तो मैं बोलता था कि अरे भाई उनका अभी टाइम थोड़ा बहुत जा रहा है, परफॉर्मेंस नहीं आ रही है उनकी। मैंने यही चीज़ बोली थी, बट उसके बाद भाई पता नहीं वीडियो किसी ने सेंड कर दी क्या हिंदी थोड़ी आती होगी यार। तो वही चीज़ है। तो उन्होंने भाई परफॉर्मेंस उसके बाद क्या करनी शुरू की, कुछ टूर्नामेंट्स ऐसे जीते हैं, कुछ ऐसी परफॉर्मेंस लाया, मैं सोचा था लियोंग वांग भाई ये परफॉर्मेंस लेके आ गए। मैं लिटरली यही, मेरे हर बार वो लोग पहुंच रहे थे ना, परफॉर्मेंस लेके आ रहे थे, तो मैं सोच रहा था अरे भाई इनको कैसे, भाई एकदम से परफॉर्मेंस कैसे चेंज हो रहा है इनका। तो भाई चाइनीज़ है, भाई चाइनीज़ का माइंडसेट तो आप लोगों को पता ही, इनके बारे में मैं बहुत बार डिस्कशन कर चुका हूँ कि माइंडसेट इनका अलग ही होता है। इनको ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि भाई एज हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है, नहीं, परफॉर्मेंस देंगे ये लोग। तो ये एक चीज़ थी। एंड उनके सामने मलेशिया के पैर, जो मैंने अभी बोला ना थोड़ी देर पहले कि कैसे क्या अलग अलग पैर बना के लेके आ रहे हैं, ठीक है। ये लोग पहले भी खेल रहे थे, ये लोग पहले भी पार्टिसिपेट करते थे, ये लोग भाई पहले भी खेलते थे, बट अभी देखो 1.5-2 साल में इनका डिफरेंस कितना ज़्यादा है। तो हमें भी कुछ रिवॉल्यूशन जैसा ज़रूरी है भाई, ठीक है। रिवॉल्यूशन नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। एंड भाई मैं तो पूरा का पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि भाई रिवॉल्यूशन आए ज़रूर बैडमिंटन के अंदर। भाई अकेला लड़ना है तो क्या हो गया, अकेला लड़ूंगा भाई, पर ये चेंजेस ला के रहने वाला हूँ इंडियन बैडमिंटन के अंदर। मैं डिस्कशन करके रहूँगा भाई, ठीक है सारे। तो भाई चलो उसको थोड़ा बहुत साइड में रखते हैं। चुंग एंड हाइकल के बारे में डिस्कशन किया जाए तो एक दिन था जब मैं चुंग के रिलेटेड बहुत इंप्रेस हो गया। मैंने आप लोगों से डिस्कशन भी किया था, पता है ना। तो भाई हद से पार मैं उनको खुश हो गया कि वो भाई साहब क्या खेला है भाई चुंग ने एंड ऑल। भाई दूसरे दिन थोड़ा बहुत एक्सपोज होते हुए वो दिखे, उनके अपोनेंट्स ने भाई लिटरली उनको फ्लैट गेम में ही बोलते हैं ना मात दे दी। जो किम सीओ करते हैं ना कि आप कितने भी अच्छे स्मैशर हो, ठीक है मैं आपको लिफ्ट ही दूंगा, किम सीओ करते हैं ना यार, ऐसी चीज़ उनके सामने देखी गई। एंड ठीक है, लर्निंग फेजेस चल रहे हैं। एंड भाई मैं कितना ही बोलूँ भाई इनके बारे में। हमारे प्लेयर्स होते रहो, डिस्कशन ऐसे थोड़ा बहुत ज़्यादा होता भी, बट स्टिल मैं पोटेंशियल देखता हूँ, अच्छे प्लेयर्स हैं। बट यार बहुत मुझे चांस लग रहे हैं, बेस्ट मैच होने के चांस थोड़े बहुत हैं इस मैच के। बट लियांग वांग भाई अपर एंड मुझे थोड़ा बहुत दिखता है। नेक्स्ट बात करते हैं वुमेन सिंगल्स की, जिसके अंदर गाओ फेंगजे के सामने वाली है टोमोका मियाजाकी। 1:20 के आसपास मैच दिखेगी। टोमोका मियाजाकी, मुझे उनके बारे में प्रॉपर डिस्कशन करना है। यार देखो अकाने यमागुची का बोलते हैं ना कि एक टाइप का ऑरा ऐसा बना हुआ ना इतने सालों से, मैं तो काफ़ी सालों से उनको देख रहा हूँ, उनके बारे में कितना ही डिस्कशन करूँ। बट एक अकाने यमागुची का ऑरा है ना, उनके आसपास कोई प्लेयर्स वुमेन सिंगल्स में खेल रही है, पार्टिसिपेट कर रही है जापान से, भाई उनका आसपास अकाने के आसपास तक नहीं आ रही है। समझ रहे हो कि ऐसे खेल रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मे बी कहीं पे जीत जाए छोटा मोटा, बट अकाने यमागुची का नाम जहाँ पे पड़ रहा है, वुमेन सिंगल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जापान से, तो ऐसा होगा कि हाँ भाई ये भाई जीतेगी, इनके बहुत ज़्यादा चांस है। बट उनके अलावा कोई प्लेयर का नाम नहीं दिखता है। लास्ट 1-1.5 साल से आपको एक नाम उछलता हुआ दिखेगा, टोमोका मियाजाकी का। 18 साल की है, 18-19 साल की है शायद वो, ठीक है। भाई एक चीज़ समझो, इस एज पर अगर आपको बोला जाए ना कि आप नेक्स्ट हो भाई, नेक्स्ट आपकी कंट्री के प्लेयर हो, इस एज के अंदर बोल दिया जाए ना कि अकाने से कंपैरिजन की बात नहीं हो रही है, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई नेक्स्ट अब आप संभालने वाले वुमेन सिंगल्स में, तो बहुत बड़ी बात होती है। बट बड़ी बात के साथ साथ होता है ना भाई, एक बोलते हैं ना कि आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो टोमोका मियाजाकी रियलिटी चेक के बारे में डिस्कशन करेंगे। 2025 वर्स्ट ईयर फॉर टोमोका मियाजाकी। वर्स्ट ईयर मैं बोलूँगा, कुछ मैचेस कुछ टूर्नामेंट्स को छोड़ दिया जाए, वर्स्ट ईयर बोलूँगा। और उसका रीज़न मैं दूंगा सीधा सीधा भाई आंसियंग को। उन्होंने जो माइंडसेट तोड़ा है भाई मियाजाकी का, ठीक है, मैं ये मेरे ऑब्जर्वेशन है भाई, मैं टोटली गलत हो सकता हूँ, ठीक है, मैं अभी बोल रहा हूँ, ये मेरे ऑब्जर्वेशन है, मैं सिर्फ मैंने जो चीज़ देखता हूँ मैं वही बोल रहा हूँ यहाँ पे। उसके पहले की जो कॉन्फिडेंट मियाजाकी थी, उसके पहले जो कॉन्फिडेंस से पूरे कोर्ट में खेलती थी भाई, वो मियाजाकी कहीं गायब होती हुई दिख रही है मुझे, ठीक है। इस साल तो भाई बहुत जगह पे गायब दिखी है मुझे, उनके फुटवर्क में कहीं ना कहीं इश्यूज़ दिख रहे हैं। वो भाई गेम को छोड़ रही है धीरे, आपको आइडिया होगा जब भी उनके रिलेटेड थर्ड सेट जा रहा है ना किसी भी प्लेयर के सामने, वो मैच धीरे धीरे छोड़ देती है। मैंने ये मियाजाकी पिछले साल नहीं देखी थी भाई, पिछले साल की मैं रिकमेंड करूँगा, पिछले साल की जो मियाजाकी की मैचेस थी जाके देखो भाई, लिटरली डोमिनेट करती थी वो
ऑफ उनके अपोनेंट्स को, चाहे कोई भी आए उनके सामने। बट ठीक है भाई, जो चीज़ मेरे एक्सपेक्टेशन है कि क्या अकाने के बाद वो प्लेयर तो एक ही है भाई, टोमोकामी। रिको गुंजी ट्राई कर रही है, बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही है, एंड मे भी कर भी जाए वो भाई, किसको पता रिको गुंजी कर जाए। सब सोच रहा है टोमोकामी ऐसा कि रिको गुंजी कर जाए, बट चांसेस जिनके मुझे सबसे ज़्यादा लग रहे हैं ना वो है मियाज़ाकी। जस्ट 1 ईयर मोर, नेक्स्ट 2026 मुझे देखना है, पूरा नहीं बट पहले के 3-4 महीने देखने हैं। बहुत बड़ी बड़ी टूर्नामेंट स्टार्टिंग में ही आ जाती है, ठीक है, वहाँ पे मुझे देखना है मियाज़ाकी का परफॉर्मेंस कैसा आता है। फिर कुछ बोलते हैं ना कि माइंड में थॉट आएगा, वरना भाई अकाने यामागुची ऐसे बोलती है कि मैं आ रही हूँ, मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ, मैं खेलूँगी, राउंड 32 राउंड ऑफ फाइनल्स तक पहुँचूँगी, जीतूँगी, यहाँ से घर जाऊँगी, ख़त्म। ये चीज़ मैंने डिस्कशन में किया था, इसके बारे में ट्वीट भी डाली थी। बट ये चीज़ आपको दिखेगी भाई कि कोई उतना ज़्यादा हो हल्ला नहीं भाई। कितने प्लेयर आपने ऐसे देखे हैं कि बोलते हैं ना कि पहले के प्लेयर, अभी के प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले के प्लेयर अगर आपने देखे हो तो भाई जो जो पहले के प्लेयर को जानता है उनको पता है ये चीज़ कि भाई उनको एटलीस्ट क्वार्टर्स या सेमीज़ भी पहुंच गए ना, ऐसे चिल्लाएंगे ना कोर्ट के अंदर भाई। चिल्लाना छोड़ो, उनका एग्रेशन इतना दिखेगा ना। सिर्फ आप कैरोना मैरिन का बात मत करना, आप दूसरे, कैरोना मैरिन तो टूर्नामेंट भी जीत जाते हैं, तो सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दूसरे प्लेयर्स की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है भाई। ऐसे वो एग्रेशन दिखाते थे, क्वार्टर्स या सेमीज़ के आसपास भी पहुंचा है। वहीं पर आती है अकाने यामागुची। अकाने यामागुची बोले टूर्नामेंट विन, ओके हो जाएगा, मैं जीत गई, लाओ ये है, थोड़ा स्माइल कर दिया, इतना ही है, स्माइल किया, वापस नेक्स्ट टूर्नामेंट, अब वहाँ पे जीतेगी यार। ये बहुत ही अलग टाइप का बोलते हैं ना कि एकदम हम्बल्ड कैरेक्टर है अकाने यामागुची, इसीलिए ऑल ओवर द वर्ल्ड ये पसंद इनको किया जाता है। सेम गोज विद चोटिन चन टू, बट चोटिन चन लेड बट एग्रेसिव है, एक्सप्रेशन शो करते हैं कोर्ट के अंदर, बट अकाने यामागुची से एक्सप्रेशन शो करवाना भाई इम्पॉसिबल है। वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद उनके एक्सप्रेशन नहीं आए पाए, ऐसे थोड़ा बहुत स्माइल। एंड यही चीज़ें जो मुझे पसंद है अकाने यामागुची की भाई, की बहुत ज़्यादा हम्बल है भाई वो, हद से ज़्यादा। सिर्फ ऑन कोर्ट नहीं, ऑफ कोर्ट भी। ऑन कोर्ट उनको भाई उनके अपोनेंट कितना भी परेशान कर ले, मैंने एक वीडियो डाला था काफ़ी टाइम पहले, उनका और किम गायुन का मैच था भाई। किम गायुन पैर से वो साफ करे जा रही है कोर्ट में, करे जा रही है, अंपायर बोल रहे हैं कि भाई जाओ भाई कोर्ट में, मैच डिले मत करो, अंपायर बोल रहे हैं। अकाने यामागुची ऐसे खड़ी है देखो, ऐसे कोई रिएक्शन नहीं, ऐसे खड़ी है देखो, कर लो अब भाई कर लो है ना यार, कंप्लीटली डिफरेंट। आप उनको फ्रस्ट्रेट कोर्ट में कर ही नहीं सकते, वो फ्रस्ट्रेट हो भी जाएगी ना तो मे भी खुद से फ्रस्ट्रेट होगी कि यार क्या कर रहे हो आप। तो ये चीज़ होती है कि एक प्लेयर को है ना कॉमन से लेजेंड्स में बना देती है, कि लेजेंड्स विजन्स जो मेन चल रहा है ना, लेजेंड विजन, उसमें देख लेना अकाने यामागुची बहुत जल्द है, मतलब अभी नहीं, जब तक वो खेल रही है उसके बाद बहुत जल्द आएगी ज़रूर, उसमें उनका नाम लिख के रखो भाई, वो पहुँचेगी वहाँ पे। एंड आई होप अगर लेजेंड्स विजन में नहीं भी आती है तो बैडमिंटन लेजेंड्स नाम से कुछ एक मैं बनाऊंगा जिसमें अकाने यामागुची नंबर 1 होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे इंडिया की अनमोल खब, जिनकी मैच होने वाली है वरदानी के सामने इंडोनेशिया की। टाइमिंग है 2:10 के आसपास। एक चीज़ क्लियर है यहाँ पे, लास्ट वीक बहुत उनके बारे में डिस्कशन किया मैंने कि भाई ये इश्यूज़ हैं, ये मैच के रिलेटेड है, ये सब चीज़ें मैंने बहुत डिस्कशन की अनमोल खब के बारे में, ठीक है। बट एक चीज़ जो थी, मैंने अकाने यामागुची के मैच के पहले भी बोला था कि कल की मैच है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आज की मैच में आपके फुटवर्क देखा जाएगा, आज की मैच का आपका ऑब्जर्वेशन देखा जाएगा कि भाई आप कर क्या रहे हो। आप जब आप बेस्ट प्लेयर के सामने आपकी मैच आती है, मैंने पहले भी बोला था ना कि उन्नति हुडा ने मुझे जहाँ पे इम्प्रेस किया था वो था वोंगजी वाली मैच। उससे पहले आंसियांग वाली एक मैच हुई थी ना, तब भाई पूरी मैच, मेजोरिटी मैच के अंदर वो कॉन्फिडेंट दिखी थी, बट जब आंसियांग ने प्रेशर अप्लाई किया तब उन्नति हुडा भी भाई वही आंसियांग के सामने ही मैच थी ना, कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है, कंफर्म नहीं है मुझे, आंसियांग के सामने ही मैच थी शायद वो, और दूसरी वोंगजी वाली मैच जिसका मैंने एनालिसिस भी चैनल पे कर रखा है, जाके देखना, ठीक है। तो वो 2 मैच थी जहाँ पे उन्नति हुडा ने प्रूव किया कि नहीं मैं टिक सकती हूँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे भी, ठीक है, वो टिक सकती है, वो परफॉर्मेंस भी दे सकती है। एंड वही चीज़ मैं सोच रहा था अनमोल खब भी करे उनका अकाने यामागुची के सामने, बट वो चीज़ नहीं हो पाई। लिटरली बोलते हैं कि भाई अकाने यामागुची ने ऐसा प्रूव किया कि मेरी मर्जी होगी ना तब मैं मैच में स्पीड बढ़ाऊंगी, मेरी मर्जी होगी तब मैं मैच को स्पीड अप का मतलब कम कर दूंगी। ये चीज़ कब होती है पता है, जब आपके अपोनेंट है ना, जैसे अनमोल खब की अपोनेंट अकाने यामागुची थी, ठीक है, उनको पता है कि भाई मुझे क्या करना है कोर्ट के अंदर। पहले भाई उन्होंने देख लिया कि भाई ये सब चीज़ें, अच्छा बैक कोर्ट में फंस रही है अनमोल खब, चलो अब वो बैक कोर्ट को एक्सप्लोर कर लेते हैं।
अच्छा रेली करके पॉइंट मिल रहा है, ये जब होता है ना ड्राइविंग सीट, मैंने इसके रिलेटेड पूरा वीडियो बना रखा है, डिस्कशन कर रखा है कि भाई अक्काने को सब कुछ पता है कि मुझे कब क्या करना है, तो भाई अनमोल खप को भी थोड़े बहुत बोलते हैं ना चेंजेस करने पड़ेंगे कि उनका अपोनेंट है ना, जैसे अभी वरदानी के सामने उनकी मैच है, वरदानी ने पीवी सिंधु को वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में डिफीट किया था, आपको पता है ना। उस चीज़ में मैंने बहुत बार ये चीज़ डिस्कशन भी किया था कि भाई उनका फुटवर्क आप देखोगे, उनका फुटवर्क है, देन कुनलाउट वेटरसान आनसेंग, ये लोग लिटरली शो करते हैं कि भाई कोर्ट में स्मूथनेस कैसे दिखाई जाती है, कैसे कोर्ट में इतना पानी की तरह मूव किया जाता है। जितने बैडमिंटन के प्लेयर्स हैं उनको ये चीज़ पता है कि भाई कोर्ट में पूरा कोर्ट कवर करना कितनी टफ वाली चीज़ होती है, सबको पता है। और भाई लिटरली रनिंग करनी पड़ती है कोई कोई बार तो, बट ये लोग जब डिले भी हो जाता है ना, मतलब नहीं पहुंच पाते शटल के पास, तब भी फुटवर्क प्रॉपर लेके वहाँ पे पहुँचते हैं। ये चीज़ बहुत कम प्लेयर्स के पास होती है, फुटवर्क अच्छा होता ज़रूर है बट स्मूथनेस नहीं होती है भाई। जैसे आप लेंडन, ली चोंगवी, आनसेंग, धैन चैन लॉन्ग, ऐसे प्लेयर्स को देखोगे आपको पता चलेगा कि भाई ये कैसे मूव कर रहे हैं, पानी की तरह कोर्ट में मूव कर रहे हैं। ऐसे सारे प्लेयर्स नहीं कर पाते हैं। तो कुनलाउत, वरदानी, वरदानी उसमें से ऐसा नाम है। एंड वहीं पे अनमोल खप के रिलेटेड मैंने बात की है कि भाई बहुत बोलते हैं ना कि पीछे से वापस कोर्ट में आते टाइम भी जंप, वापस ये भी जंप, तो कोर्ट में बोलते हैं बैक कोर्ट में जाते टाइम फुटवर्क में थोड़े बहुत इश्यूज आ रहे थे। वही चीज़ है कि वरदानी को आज भाई चांस है उनके सामने एक थर्ड सेट करो। थर्ड सेट में क्या होता है मैं उसका कोई भी प्रिडिक्शन नहीं करना चाहता, बट अनमोल खप को एटलीस्ट थर्ड सेट करना चाहिए वरदानी के सामने। थर्ड सेट हो गया ना भाई, मैं बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हूँ, नो मैटर उसके बाद कौन जीते, बट अनमोल खप ने थर्ड सेट कर दिया और जीत गई तो भाई मैं ऑफकोर्स भाई इंडिया के साइड ही हूँ ना यार, आपको तो पता ही है। बट अनमोल खप ने वो भी कर दिया ना, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड वो छोटी छोटी ट्विक्स है, वो चेंजेस हुए तो ठीक, अरे बहुत ज़्यादा अटैक पे रिलाई किया अनमोल खप ने तो भाई इश्यूज फिर हो सकते हैं। चलो ठीक है, आज मैच में देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। तो फाइनली आ जाता है मेन सिंगल्स के अंदर, जिसमें पहले ये शियूची के सामने होने वाला ली चू क्यू। टाइमिंग्स है 1:20। सिंपल है भाई, शियूची यहाँ पे जीतने वाला है। बट मुझे जो चीज़ चाहिए वो है कि जैसे आनसेंग कोई भी टूर्नामेंट पार्टिसिपेट करती है ना, आनसेंग फर्स्ट राउंड से लेके मतलब राउंड ऑफ 32 के फाइनल्स तक है ना, सबको ऑलमोस्ट स्ट्रेट टू सेट्स विन में है भाई, स्ट्रेट टू सेट। और ऐसे नहीं कि स्ट्रेट टू सेट्स के अंदर भाई 21-15, 21-16 स्कोर्स हो रहे हैं, नहीं भाई 21-5, 21-6 ऐसे स्कोर्स हो रहे हैं। और लिटरली आनसेंग ऐसा कहती है अच्छा अब 21-5, चलो यार इस बार 21-4 में ट्राई करते हैं। लिटरली अपोनेंट्स को नूब प्रूव कर देते हैं कि जाओ सीख क्या बैडमिंटन। भाई इस लेवल का परफॉर्मेंस आनसेंग लाती है, इसी वजह से वो डोमिनेटिंग प्लेयर है मेरे लिए, ठीक है। एंड आई वांट सेम थिंग फ्रॉम शियूची टू, मुझे वो भाई नहीं लंबे लंबे मैचेस चाहिए जिसके अंदर थर्ड सेट जा रहा है, बहुत बढ़िया मैच चल रही है, नहीं भाई आप वर्ल्ड नंबर 1 हो तो भाई फाइनल्स तक, फाइनल्स या सेमीफाइनल और फाइनल के अंदर थर्ड सेट जाता है, दैट्स कंप्लीटली फाइन। बट तब तक जो पहले 3 राउंड है उसमें तो मुझे शियूची अपोनेंट को स्ट्रेट टू सेट्स विन करते हुए ही देखना है। पहला भाई सिंपल एनर्जी बच जाती है दूसरे राउंड के लिए, दूसरा डोमिनेशन दिखता है भाई कि स्ट्रेट टू सेट डिफीट कर गया हूँ मैं, ठीक है। चांस भी नहीं दिया मैंने अपोनेंट को, उनके अपोनेंट है ली चू क्यू, ईजी नहीं होगा बट एक पर्सन है जो कर सकते हैं वो है शियूची। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया की आयुष शेट्टी, जिनके सामने वाले है टोमा जूनियर पोपो। टाइमिंग्स है 5:30। आयुष शेट्टी लास्ट वीक मुझे डिसअपॉइंट किया था भाई कुनलाउट के सामने मैच, मैंने क्लियरली बोला था कि भाई ये चांस है आयुष शेट्टी के पास कि कुनलाउट को डिफीट करो, इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। फिर से एक और मौका मिला है आयुष शेट्टी को यहाँ पे टोमा जूनियर को डिफीट करने का। टोमा जूनियर जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप्स उसके बाद के भी जितनी टूर्नामेंट थी इसके अंदर पूरे वर्ल्ड को इम्प्रेस किया है। टोमा जूनियर वो प्लेयर है, बट लास्ट वीक वो भी डिफीट हुए ज़रूर है, ठीक है, उसको थोड़ा बहुत साइड में रखते हैं। स्टिल टोमा जूनियर पोपो एक ऐसे स्टेबल बैडमिंटन प्लेयर है जिनको मैंने पहले भी बोल रखा है कि अगर उन्होंने सिर्फ मैन सिंगल्स को चूज़ कर लिया ना, वो टॉप 5 के अंदर, टॉप 5 टॉप 3 के अंदर, टॉप 3 ज़्यादा हो गया बट टॉप 5 के अंदर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं टोमा जूनियर और क्रिस्टो पोपो दोनों के। बट ठीक है वो चूज़ नहीं कर रहे, उनकी मर्जी भाई, मैन डबल्स खेलना ना उनकी मर्जी, हम कौन होते बोलने वाले। बट जो चीज़ है वो मैं बात करना चाहता हूँ कि टोमा जूनियर पोपो एक बहुत ही इंप्रेसिव मैन सिंगल्स प्लेयर है। आयुष शेट्टी के पास बहुत बड़ा चांस है, फिर से टोमा को डिफीट करो, स्ट्रेट टू सेट्स में डिफीट करो भाई, ठीक है। एंड आयुष शेट्टी हैज़ द पोटेंशियल टू डू दैट दिस थिंग, वो कर सकते हैं भाई, ऐसा नहीं है भाई उनमें कैपेबिलिटी नहीं है टोमा को डिफीट करने की, वो स्ट्रेट टू सेट्स डिफीट कर दी, उतनी कैपेबिलिटी आयुष शेट्टी की है। बट क्या वो अपने बोलते हैं ना कि एग्रेशन प्लस अटैक को कंट्रोल कर पाएंगे,
वो तो कर लेते हैं, बट क्या वो डिफेंस को भी उतना ही कर पाएंगे? आप नोटिस करोगे कि भाई टोमा जूनियर पोपो सिर्फ एक चीज़ पे रिलाई नहीं करते हैं, तभी वो एंथोनी गिंटिंग है, शियूची है, किसी के भी सामने उनकी मैच आए, आप नोटिस करोगे कि उनके सामने पॉइंट अपोनेंट को लेने पड़ते हैं। टोमा जूनियर ऐसे ही हवा में कोर्ट के बाहर शॉट मार के भाई एरर्स करके पॉइंट नहीं दे देते हैं। उनके पास लिटरली फुटवर्क है, शॉट सिलेक्शन परफेक्ट है उनका, परफेक्ट नहीं बोलूँगा बट अच्छा है, स्ट्रोक सिलेक्शन बढ़िया है उनके, जगह पे पहुंचते हैं, बैक कोर्ट बाई कॉर्नर्स एक्सप्लोर करना आता है टोमा जूनियर पोपो को, ठीक है। वहीं पे ऐसे प्लेयर के सामने आयुष शेट्टी है, ठीक है। आयुष शेट्टी को मैं जिस चीज़ के लिए जानता हूँ वो भाई कोर्ट में हर जगह पे इतने लाइटनिंग फास्ट पहुंच जाना, ठीक है। पहले तो भाई 6 फुट 5 इंच प्लेयर है वो, और टोमा जूनियर भी उनके आसपास ही की हाइट है, अच्छे खासे वो भी लंबे हैं, ठीक है। बट पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि भाई आयुष शेट्टी के पास फिर से एक और चांस है, स्ट्रेट टू सेट्स डिफीट करो भाई, ठीक है भाई। होल इंडिया इज़ वॉचिंग यू, वी ऑल वांट कि भाई हमारे पास नेक्स्ट मैन सिंगल्स प्लेयर आए जो डिफीट करे एक बार। ऐसा ना हो कि साल में एक बार वन हिट वंडर बन के रह जाए। भाई कोई आइडिया नहीं है लोगों को, ठीक है कि भाई, और एज एन ऑडियंस भी हमको ऐसा लगता है कि भाई क्या एक ही टूर्नामेंट में आपका परफॉर्मेंस था क्या भाई, कि आपने एक बार परफॉर्मेंस दे दिया अब आ ही नहीं रहा है। जब बारी आती है ना सुपर 300 है या फिर छोटी छोटी टूर्नामेंट्स आती है, भाई पूरी दुनिया कर लेती है उसके अंदर परफॉर्मेंस, ठीक है। साल की जो 6-7 टूर्नामेंट्स होती है सुपर 300 की, उसके अंदर परफॉर्म करोगे तो उसमें से कोई एक टूर्नामेंट तो जीत ही जाओगे, ठीक है। बट मेन है इनके साथ परफॉर्मेंस करना, शियूची है, टेंटोमा जूनियर पोपो है, ऐसे प्लेयर्स के सामने जीतना इंपॉर्टेंट होता है। तो आयुष शेट्टी के पास बहुत बड़ा चांस है यहाँ पे कि भाई डिफीट करो, ठीक है, डोमिनेशन के साथ डिफीट करो। मैं अभी भी बोलूँगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि थर्ड सेट जाना चाहिए, मैं स्ट्रेट टू सेट्स ही विन बोल रहा हूँ, क्योंकि आयुष कर सकते हैं, ये कर सकता है प्लेयर, ठीक है। जो कर सकता है वो है आयुष शेट्टी। अगर आज की मैच में कुछ भी ऐसे जाता है या वैसे जाता है भाई, तो मैं तो कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ। आपको पता है कि वो भाई वो अब डिस्कशन वाला अब तो अपना पॉइंट बनता नहीं है, कितनी बार मैं वही डिस्कशन करूँ। बट आयुष हैज़ द बेस्ट चांस डिफीट टोमा जूनियर पोपो इन स्ट्रेट टू सेट्स। तो यही था। कमेंट बॉक्स में लिखो कौन सी मैच के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। एक चीज़ क्लियर है इस टूर्नामेंट से, अभी नहीं तो कभी भी नहीं भाई, यही है जो यहाँ पे कर सकते हो आप भाई। ये अगर मेंटालिटी हमारी आई ना कि नेक्स्ट टूर्नामेंट में देख लेंगे, नेक्स्ट वीक देख लेंगे, नेक्स्ट मंथ देख लेंगे, फिर होने से रहा भाई। अगर आप ये सोचते हो ना कि भाई नेक्स्ट टूर्नामेंट कौन सी आएगी तब हम जीत के आएंगे, हो गया भाई। ये टूर्नामेंट है 750 है, पूरी दुनिया के बढ़िया प्लेयर्स यहाँ पे खेलने आ रहे हैं, ठीक है। टॉप के प्लेयर्स सारे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस लेके आना है। यहाँ पे अगर आपका नाम बन गया, एक बार आपने टॉप के प्लेयर्स को डिफीट कर दिया, पूरी दुनिया, मैंने लास्ट वीक भी यही वर्ड्स बोले थे आयुष शेट्टी के रिलेटेड कि भाई अगर आज कुंडलाउत के सामने उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे दिया ना भाई, पूरी दुनिया उनके रिलेटेड डिस्कशन करेगी, सिर्फ इंडिया नहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड डिस्कशन होगा उनका। बट ठीक है जो भी हुआ, बट एक और चांस है टोमा जूनियर के पापा, उनके टोमा जूनियर पोपो के पास कि उनको डिफीट करे। सो लेट जस्ट होप बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आए। बहुत लोग पूछते रहते हैं कि भाई क्या स्टोरी है आपकी बैडमिंटन के रिलेटेड, क्या क्या चीज़ें हुई थी, सब कुछ मैंने पहले ही बहुत टाइम पहले ये वीडियो में डिस्कशन कर रखा है। तो ये क्लिक करो वीडियो, इसके अंदर मेरी भाई जो जर्नी थी आपको देखनी हो देख सकते हो। बहुत बढ़िया जर्नी नहीं थी बट स्टिल देखनी ज़रूरी है।